हाँ यार सॉरी, वो मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया था, बंद हो गया था एक्चुअली, रीस्टार्ट भी नहीं, पूरा ही बंद हो गया था। टिंकू भाई कुछ आवाज देगा या मैसेज लिख के भेजेगा कुछ? टिंकू। हाँ, क्या कर रहा है ये बंदा? सो गया ये, बताओ अभी तक? अच्छा, रिप्लाई भेजा था ना। चलो ठीक है भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ। हेमंत, यू आर देयर? हेमंत। ओ मिस्टर हेमंत। हाँ भैया बोल। चलो ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे को बताओ कहाँ से स्टार्ट करना है। सौरभ, तूने 6.3 के कितने क्वेश्चंस कर लिए, एक बार बताएगा? एक भी नहीं। मैंने छठा चैप्टर ही नहीं किया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोबर। इतने दिन से जो सारे वीडियो हाँ, शुरू की सारे एक्सरसाइज के कुछ 10 क्वेश्चन किए थे मैंने। हाँ। मेरे पास, लेकिन वो दीपक ले गया है, हरिद्वार चला गया तो उसके पास अबे है तू बहाने फर्स्ट मत पार्ट। मारते, पहले तू और ये नितेश तो दे ही नहीं रहा। मैंने पहले तू दूसरा खरीद। नितेश नितेश पे बुक का बिल फाड़ दिया। अब तू अरे, अपने उसमें। मैंने दूसरा खरीद लिया पार्ट। हाँ, तेरे बुक के मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया था, इंटीग्रेशन वन। हाँ, पता नहीं तेरे बड़े नखरे हो रहे हैं क्या? बुक को लेकर के। इस लड़के का क्या दिक्कत है? ये लड़का लास्ट टाइम मैं सॉल्व कर दिया, इसे बोला था कि मैं सॉल्व कराऊंगा, ये रुकता नहीं है। नालायक। अच्छे अच्छे नालायक है भाई, सही बताओ ना। देखो इसको, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंटर डिस्प्ले में। नहीं, जो इनमें प्रॉब्लम नहीं आ रही भैया कुछ भी। हाँ, तो इसको इसको क्या दिक्कत है? ये जो वीडियो ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है। वीडियो दिख रही है मेरे स्क्रीन पे? एक वीडियो चला रखा हूँ, ये दिख रहा है, ये इसका हाँ है। हाँ इस हाँ, वो दिख रही है। दिख रहा इसने भेजा है, प्रमोद ने। प्रमोद का ऐसा दिख रहा है, बता। कनेक्टिंग कनेक्टिंग। है। वो यही दिखता है, join हो गया। इट वाज नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू होगा ये। हाँ, हाँ, मेरा भी ऐसे ही होता है जब नेटवर्क इशू होता है तो बस घूमता रहता है। पता नहीं क्या है यार। इन लोगों को ना वैसे शॉर्टिंग का शॉर्ट करवाना चाहिए ना, क्या क्या दिक्कत है? शॉर्ट करवाते ही नहीं है इशू अलग से, और जब क्लास होता है उस टाइम पे बताते हैं। चल कोई बात नहीं, लेट इट गो। क्या पता इनको। इनका मन ही नहीं होगा भाई, बहाने मार रहे हैं। अच्छा, 100। नहीं, नेट इशू तो नहीं है इनका, क्योंकि इतनी बड़ी 5 MB की वीडियो अपलोड भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, हम अपने स्टार्ट करते हैं, उन्हें उन्हें करने दो। टावर भी फुल आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात। इनसे बेकार तो मेरा नेट चलता है। चुप अब स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई, ठीक है? तो मैंने जो है कल तुम्हें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक मैंने सारे बता दिए कि क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है? अब हैं हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो कल मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवा दिए थे, दो तीन एग्जांपल्स करवा करके मैंने बता दिया था कि इस तरीके से होता है, ठीक है? आज मेरा प्लान है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस उठा करके वो करवाने के लिए, ताकि तुम क्या करो, थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ जाओ, ठीक है? एक बार टिंकू भाई को रिस्पॉन्ड कर देते तो बढ़िया रहता। टिंकू भाई जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। टिंकू, एक बार टिंकू को मैसेज कर दो। टिंकू को मैसेज कर दे। हाँ, ये बोलो। हाँ, तो वीडियोस वगैरह देख रहे हाँ, हैं तो तू, लगा वीडियोस करके वगैरह देख चला रहे हैं जाता तो है। लगा करके चला जाता है। देख रहा हूँ ये। अच्छा, इतने बार अच्छा, सुबह आज लगाया तो इतने बार सुबह भी नहीं। लगाया तो भी नहीं। वो आवाज नहीं आ पाती है मुझे। एक लीड वगैरह रख ले, ठीक है? और एक उस लीड वगैरह रख ले, ठीक है, और उससे। ओके। ओके। चलो हाँ, मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन हम थोड़े ऐसे वाले करते। देखो इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
जो बीज गणित वाले क्वेश्चन है ना इस तरीके के, इसका तुम्हें अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। बट मोड वाले का भी बहुत इजी है। मोड वाले का क्या करना, हमेशा डायग्राम बना करके कर लेना, ठीक है। ग्राफ बना करके ट्राई करना, ग्राफ बना के करने का तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। और मोड वाले में थोड़ा अपना एनालिसिस पावर चाहिए, ठीक है, जितना अच्छे से एनालाइज कर पाओ। अब पॉइंट ये है कि बीज गणित वाले मैंने अब तक जो भी करवाए थे ना, मैंने सारे बीज गणित वाले करवाए थे। अब मेरे को करवाने हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, या फिर कुछ इस तरीके के आ रहे हैं, तो ये सब करवाना है, ठीक है। तो लेट्स पिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरे का एच पार्ट लेते हैं। तो ये अगेन क्वेश्चन इज सेम, बट व्हाट इज दिस आस्किंग, लेट्स सॉल्व दिस। तो भाई क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तीसरे का तीसरा पार्ट, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई मेरे को ना, मेरा जो y है, y मान लो, एच एक्स मान लो, जो भी मान लो, मैं सबको y मान के चलूंगा, ठीक है। ये तुम्हें भी पता है कि कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना सब बच्चे को, ये किसी को कोई डाउट। साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये मान के चलो तुम्हारा y है, ठीक है। और अगर तुम अपने y का जो x का रेंज देखोगे, तो x तुम्हारा कहाँ से आता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। इन्होंने ये कह दिया कि एक्स की वैल्यू तुम्हें यहाँ से यहाँ तक लेने हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ओके, सो एज पर आवर स्टेप्स, आवर वर्किंग स्टेप्स हमने लिखवाए थे, तो उसमें क्या होता है हेमंत, सबसे पहले हम वाई डैश निकालते हैं, यानी इसका वाई डैश निकालो, तो आएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। वाई डैश निकालने के बाद, अवकलन करने के बाद, तुम्हें निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बोले तो ये वाई डैश को रखोगे 0 के बराबर, जब 0 के बराबर रखोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो देखो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम, क्योंकि अब बड़े बच्चे हो, सब लोगों को एक वो दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, क्या करो, क्योंकि तुम लोग 12th क्लास में हो, तो तुम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रांग करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो है 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है ना, वो बिना मतलब के उठा के सॉल्व करने लग जाओ। कोई पूछे, जबरदस्ती बच्चों को पकड़ा करो, ट्यूशन के बच्चों को, और उनसे दो चार पहले ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पूछो, और अगर वो नहीं बताए तो उनको समझाने लग जाओ। जब तुम समझाओगे ना ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, तो तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, ठीक है। और इन सब में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री ही यूज हो रहा होता है, ठीक है। समवन सेंड द मैसेज, व्हाट इज दिस, क्या कर लिया, चलो ठीक है। तो जो भी है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th और 11th का अभी कर रहे हो, बट इट्स शुड नॉट बी लाइक दैट कि मतलब तुम छोड़ दो, आज करो 4 दिन बाद मत करो, ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब उसको फ्रीक्वेंट करते रहना, और हमेशा कि कभी भी बच्चों को जाना पकड़ के बता देना कि ये है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, ला मैं बता दूं, ठीक है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ट्रिग्नोमेट्री इतना स्ट्रांग कर लो, ये जो अभी मैं यहाँ पे 2-3 लाइन लिख रहा हूँ ना, ये मेरे को लिखने की जरूरत ना पड़े। मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, किस लाइन के बाद सीधा क्या लिखूं, मैं इस लाइन के बाद सीधा ये लिखूं। और तुम में से कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए कि ये पूछने लग गया कि इस लाइन के बाद ये कैसा आया। अभी पता है ना, अभी कैसा आया, साइन एक्स कॉस एक्स को इसके बट्टे में फेंक दिया, कॉस एक्स आ गया इधर 1 आ गया, मतलब ऐसा कह लो दोनों तरफ कॉस एक्स से डिवाइड करके 10x बराबर 1 हो गया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि ये सब चीजें भी अब तुम्हें समझाई जाएगी। ये सब चीजें तुम्हारे बुद्धि में घुसे होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे दिमाग में ना फटाक से मार डालो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये 10x बराबर 1 निकाल लिया, अब x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो x यहाँ पे पॉसिबल है क्या है, x यहाँ पे पॉसिबल है सबसे पहले 45, है ना। फिर मेरे ख्याल से 10 135 का भी वैल्यू कितना होता हाँ। है, 10 135 कितना होता है, 90 + ASTC, 90 cos 45, हाँ वही। ए एस -1 होता है शायद। -1 होता है, लेकिन 180 + 45 यानी 225, 10 में 225 कितना होता है, 180 हम्म, प्लस 225 वो प्लस का होता होता है, है। ठीक है। और 225 AS 180 + थीटा, ठीक है। और मतलब जो भी है इस तरीके से, बना और के 360। 270 - 45 जाएगा, तो 270 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। ये भी ठीक है, ASTC, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये जो बहुत दो ज्यादा वैल्यू, अच्छा जाएगा। 10 में जो ये जो दो वैल्यू है, 45 डिग्री पे और 225 डिग्री पे, मान कितना आता है, एक आता है, इसीलिए हमारी एक्स की ये पॉसिबिलिटीज वैल्यूज है। लेकिन लेकिन
बुक वाले भाई हमें पहले ही से कह रखे हैं कि भाई जो तुम्हारा एक्स होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इस वाले 90 को नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, या पाई/4। एंड दिस इज नथिंग, दिस इज माई वॉट, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, जो C1 वगैरह सुना सुना है ना, वो क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अब हमने C1 कह लो, ये वट एवर जो भी तुम कहते हो, C1 C2 जो भी, मतलब सिंबॉलिकली जो भी रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, भैया अगर 10 45 ले ले सॉरी, तो 30 और 60 दोबारा बोल। क्रिटिकल पॉइंट 30 या 60 क्या बोल रहा है? 1 मिनट रुक जा भाई सौरभ। आपने कहा कि 0 और 90 के बीच का लेना है, तो 10 हाँ। 30 और 10 60 भी ले सकते नहीं नहीं, 0 और 90 के बीच मतलब तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते हो। जब भी कुछ क्वेश्चंस में अगर मैं तेरे को दिखाऊं, तो ये पहले से ही कहते हैं कि एक्स की पॉसिबल वैल्यू अभी बताते हैं। जैसे वेयर इट इज, वेयर आर दोज, वेयर आर दोज, वेयर आर दोज। दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा तो है, बट इसको कहाँ से दिखाऊं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया झुनझुन भाई, समवेयर। हाँ देख, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि x बिलोंग्स टू r, तो मतलब हम x की जगह पे कुछ भी ले सकते थे रियल नंबर में। ठीक है, अब वैसे ही इन्होंने कह दिया कि x तुम्हारा x बिलोंग्स टू 0 से 90 के बीच में, तो मतलब x 0 से 90 के बीच में तो x 0 से 90 के बीच में तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में हम कुछ भी लेना चालू करें, हमने 1 लिया, 20 लिया, 30 लिया, लेकिन वो किसके लिए ले सकता है, वो सिर्फ इस फंक्शन के लिए ले सकता है। लेकिन जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए गए, तो क्रिटिकल पॉइंट में तो ये बोला कि क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं निकालते, क्रिटिकल पॉइंट बुक वाला हमें देता है, बुक वाला भी नहीं देता, जो इसका जो स्टेप होता है वो देता है। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए गए, तो क्रिटिकल पॉइंट का प्रोसेस क्या था, हमने एक बार डेरिवेटिव करा, हमने उसको 0 के बराबर पुट करा, फिर हमारा एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ रहे थे, पहला क्रिटिकल पॉइंट आया 45, फिर दूसरा आया 225, फिर तीसरा और भी कुछ आएगा, क्योंकि 10x का जो ये सीरीज होता है ना, 10x का ये सीरीज रिपीट होते हैं, बार बार वैल्यूज रिपीट होते हैं, तो ऐसा करके मल्टीपल वैल्यूज आएंगे। लेकिन मैंने कहा कि जब मेरे को टॉप लेवल पे इन्होंने बोल दिया कि तुम 90 के आगे जा नहीं सकते एक्स की वैल्यू लेकर के, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है आगे की वैल्यूज निकालने का। तो इसीलिए हमने आगे की वैल्यूज निकालना ही छोड़ दिया। हमने कहा कि भाई तू ही एक जो है हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है, समझा, समझ रहे हैं ना, तो यही है। इसीलिए हम 30 और 60 तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्रिटिकल पॉइंट में ऑलरेडी नहीं है। 30 और 60 तू मान निकालने के लिए ले सकता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए ले सकता है, बट यू कैन नॉट टेक दीज टू वैल्यू एज क्रिटिकल पॉइंट। जैसे अगर मैं इसका चित्र मान के चल, थोड़ी देर के लिए अगर मैं रफ चित्र बना दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करियो, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल क्वेश्चंस। देख, ये है, ठीक है, इसको भी छोड़, अच्छा डायग्राम लेते हैं। ठीक है, अब मान के चल तेरी एक्स की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक चालू है, 1 से लेकर के मान के चल 50 तक। ठीक है, तो जो तेरा क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये तेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है, और एक क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये है। ठीक है, एक ये है क्रिटिकल पॉइंट, और मान के चल एक क्रिटिकल पॉइंट तेरा, मान ले, एक क्रिटिकल पॉइंट तेरा यहाँ आ रहा है, और एक क्रिटिकल पॉइंट तेरा यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये जो है लाइन ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। सो अबे यार क्या है, ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट लाइन नहीं खींचती यार एक तो। ठीक है, अब देख, हमें बुक वाले ने कहा कि एक्स की वैल्यू तुम्हारी 1 से बड़ी है और 50 से छोटी होनी चाहिए। तो अब देख, मेरे को अगर क्रिटिकल पॉइंट देखने को मिले, तो एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मिल रहा है। लेट सपोज ये तेरे मिल रहा है 5 पे और ये तेरा मिल रहा है 35 पे, तो ये दोनों हो गए तेरे क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट अगर तू देखेगा, तो मुझे कहीं 100 पे भी मिल रहा है, यहाँ भी तो मिल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो अपना नेचर बदलता है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आ रहा है ना, पीक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो अपने हाईएस्ट मान पे है, तो x बराबर 100 पे भी है। तो मैंने इस 100 को नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को पहले ही बुक ने कहा था कि तुम 50 के आगे की वैल्यू को इग्नोर करते जाओ। ठीक है, तो ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, और ये 100 वाला नहीं होगा। इवन दो क्रिटिकल पॉइंट है, बट वो किसी और रेंज के लिए है, इस जो हमें जो गिवन रेंज है
उस रेंज में क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो बात थी क्रिटिकल पॉइंट की। अब अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू तुम निकालने के मतलब वैल्यू जो है वो यहाँ से निकलता है, कितना है वाई का मान कितना है, यहाँ पे वाई का मान कितना है, ये सारे वैल्यूज होते हैं, ठीक है। तो वही, तो 1 से लेकर के 90 तक में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे तेरा क्वेश्चन था 60 को ले सकते कि नहीं, मान के चल ऐसे ही 15 या 15 यहाँ कहीं आएगा, तो 15 पे मैं वैल्यू तो निकाल सकता हूँ, लेकिन यार 15 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो अवकलन जीरो है ही नहीं। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर तू अवकलन करेगा ना तो अपने आप ही जीरो आएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे अवकलन करने का क्या मतलब है? जब तू उस फंक्शन का अवकलन करके वहां पे एक्स की जगह पे वो मान रख देगा, तो अपने आप ही उसका मान जीरो आ जाता है, एफ वाई डैश का मान। समझा? अब क्लियर हुआ? हाँ। हाँ भाई। ठीक है, तो ये तो तेरा क्रिटिकल पॉइंट था। अब स्टेप अगर मैं तेरे को वर्किंग स्टेप्स दिखाऊं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के, मैंने वर्किंग स्टेप्स कंक्लूड करके लिखे थे, ठीक है, हम लिंक करके चलेंगे सारा। यहाँ पे मैंने स्टेप्स वर्किंग स्टेप्स लिख रखे हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप था वर्किंग स्टेप में फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वाई डैश को जीरो के बराबर पुट करके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, विच इज वेरी गुड। उसके बाद हमारा C1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर इट, निकालते हैं डबल डेरिवेटिव भी आज भाई। कहाँ गया? वेर इट इज, हाँ। तो डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार और वाई डैश करते हैं, तो वाई डबल डैश कर लो। तो कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। साइन को एज इट इज रहने दिया, अच्छा। अब वर्किंग स्टेप के हिसाब से हमने डबल डेरिवेटिव भी कर लिया। अब जो वर्किंग स्टेप है, वर्किंग स्टेप हमें ये क्या कहता है? आई विल फॉलो द वर्किंग स्टेप्स ओनली, नथिंग एल्स। वर्किंग स्टेप कहता है कि भाई वाई डबल डैश में तुम एक्स जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, वो जाकर के पुट कर दो। जो एफ डबल डैश निकाले वहां पे जाके पुट कर दो। अगर जीरो से बड़ा आता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर वो मान जीरो से छोटा आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर वो मान ही जीरो आ जाता है तो टेस्ट क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो देखते हैं हमारे केस में क्या आ रहा है। ओके सो, जीरो से छोटा। हाँ क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है? तो हमें वाई डबल डैश निकालना है, जबकि एक्स का मान मैं कितना है? ये कह रहा था जीरो से छोटा 45 है। डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री रखो, तो माइनस का साइन 45 और माइनस का कॉस 45, दोनों मिलके एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो, माइनस का एक बटे रूट दो, एक बटे रूट दो। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये आ जाता है तुम्हारा माइनस का 2/√2, ठीक है। और फिर इसको देखोगे तो फाइनली कितना आ गया? -√2, विच इज क्या है? ये क्या है? लेस देन जीरो है, जीरो से छोटा है। तो सिंस मेरा, क्योंकि मेरा वाई डबल डैश एक्स जबकि ये एक्स 45 था, तो ये मेरा जीरो से छोटा आया, तो इसीलिए एक्स इक्वल्स टू 45 इज पॉइंट ऑफ, क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ, बताओ क्या होगा? याद है किसी को सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता है अगर एफ? हाँ, पता नहीं। पॉइंट ऑफ क्या होता है बताओ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये याद करने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। वरना डिसीजन कैसे लोगे? पता चले यहाँ तक सॉल्यूशन कर दो और तुम्हें डिसीजन ही लेना नहीं आ रहा हो। यहाँ पे उल्टा होता है सेकंड डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव में उल्टा होता है। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं नेचर बताने के लिए। ये डाउट्स तुम्हें कब आएंगे? जब तुम क्वेश्चंस करोगे। जैसे यहाँ, भैया एक बार शॉर्ट में बता सकते हो? जैसे इसका क्या पॉइंट ऑफ हाँ, मैक्सिमा? भैया एक चीज को शॉर्ट में बता सकते हो? क्या? क्या बता? पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा रुक जाइए, इसका लिखने दीजिए, ये चीज लिखने दीजिए। ये बुक में लिख रखा है, सारे थ्योरम्स बुक में लिख रखे हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम नेचर देखते हैं। क्या? हम C1 के थोड़ा वैल्यू लेफ्ट में देखते हैं और C1 के थोड़ा वैल्यू राइट में देखते हैं। अगर लेफ्ट में माइनस है और राइट में प्लस है, माइनस से प्लस तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर प्लस से माइनस जाता है, लेफ्ट में प्लस और राइट में माइनस, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर दोनों सेम सेम रहते हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो उस पे क्या हो जाता है? टेस्ट फेल हो जाता है। ये सब ग्रुप में भेज रखा है, और इन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, तो देखो, समझो, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और डाउट्स पूछो, क्योंकि नहीं तो मिस कर जाओगे। ये भैया तीसरे का क्या था? ये तीसरे का टेस्ट फेल है क्या ये? टेस्ट फेल है, हाँ। जब जीरो आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। ओके। समवन इज सेंडिंग मैसेज ऑन व्हाट्सएप। हो गया। चल ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया। हमने पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना था, हमने बता दिया, जो कि करेक्ट निकला। तो ये आ जाएगा इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर मैक्सिमम मान पूछने लग जाए तो तुम्हें पता है मैक्सिमम मान के लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यूज हो जाएगी इसकी
मैक्स वैल्यू क्या होगी? मैक्स वैल्यू में तुम्हें वाई में एक्स की जगह पे 45 रख देना है। यानी कि क्या है, वाई क्या है? साइन हम्म। एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन 45 प्लस, साइन 45 प्लस कॉस 45। इसका आंसर कोई डायरेक्ट बता सकता है कितना आएगा साइन 45 प्लस कॉस 45 का? कोई बच्चा डायरेक्ट बता सकता है? मैं बताऊं? बस बस में ही आएगा भैया, जो पहले आया था √2। वही चीज प्लस में आएगी। ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। और एक्स इक्वल टू 0.25 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। तो डिफरेंस पता है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और पॉइंट ऑफ ओके। मैक्सिमा क्या होती है। ये डिफरेंस पता करके रखना, बहुत बड़ी डिफरेंस है। तो भाई हेमंत अंकल, ये थे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूँ ताकि तुम अटको भटको ना। ठीक है, तो आई गेस ये वाला फोर्थ पार्ट तो कर ही लोगे या कर दूं? सेम ही है, बस इसमें रेंज बढ़ा के इन्होंने कहाँ तक कर दिया। करके देखेंगे। हाँ, 0 से 360 तक दे दिया है, ठीक टू है। पाई इक्वल टू। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ना एक्स की, वो 10x बराबर -1 हाँ। होगा। यहाँ पे 10x बराबर -1 हो जाएगा फिर, क्योंकि 10x बराबर -1 हो रहा है। मैं इस वाले क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आएंगे वो 10x बराबर -1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि 10x बराबर -1 है, तो तुम्हें देखना है कि 10 में -1 कितने कितने पे होता है। अगेन होता तो बहुत वैल्यू पे है, बट एक तुम्हें सौ पैंतीस तुम्हें इम्पोर्टेंस देना है किसका? जो जीरो तीन और सौ 1 साठ के बीच में हो, ठीक है। फिर एक बार तुमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, एक पार्ट डन। अब क्या करना है, जो अवकलन किया था उसका एक बार और अवकलन कर लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो तुम्हारे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए, चाहे एक क्रिटिकल पॉइंट हो, दो क्रिटिकल पॉइंट हो, जितने नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हो, हर एक क्रिटिकल पॉइंट्स को एक बार जाकर के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाकर के स्लोली स्लोली पुट कर देना है। और तुम्हारा आंसर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, समझे? तो मुझे लगता है मेरे को एक बार ये क्वेश्चन करवाना चाहिए, 8वां। क्या कहते हो, करवाना चाहिए? हाँ। तीसरे का 8वां, चलो करते हैं। तो भाई वाई बराबर क्या दे रखा है भैया यहाँ? आप 8 बजे के आसपास क्लास नहीं ले सकते? मैं तो दे सकता हूँ भाई। हाँ तो 8 बजे के आसपास कर लो ना, वहाँ पे नेट भी सही चलता है। तुम लोग सब लोग मिल करके एक बार बता देना ना मेरे को कि, मतलब रेगुलर नहीं ले सकता बट वही है। 8 बजे मैं ऑफिस से ही आता हूँ, 8:30 बजे क्या आ रहा हूँ। अच्छा। वो हाँ। प्रॉब्लम है। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई मेरा ना एक्स का जो वैल्यू है तुम 0 से 1 के बीच का ही रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, हमने कहा ठीक है। हम अपने वर्किंग स्टेप्स करते हैं, सबसे पहले वाई डैश निकालो। अबे होगा। ओके। तो देखो इसमें वाई डैश जब निकालने जाएंगे तो इसका लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव 1 में √x का डेरिवेटिव कितना होगा? d/dx ऑफ 1 - x⁻²। ठीक है। फिर प्लस x का हो जाता है 1 इंटू बनो। 1 - का √x, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो भाई इसका जो वाई डैश निकल के आएगा, माइनस का x अपॉन में 1/√1 - x आएगा। मेरे अकॉर्डिंगली तो यही आना चाहिए, बाकी तुम लोग देख के बता देना कुछ अलग आए तो। डेरिवेटिव तो आता है ना निकालना इसका, कितने का? हाँ। हाँ, ये आएगा। ठीक है, तो वाई डैश जो आ जाएगा यहाँ से 1 - का √x - x, प्लस का एक आ जाएगा 1 - का x, ठीक है। बहुत सुंदर जा रहा है अब तक। ओके। नाउ अब हमें करना क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए वाई डैश को 0 के बराबर पुट करना होता है। यानी मैं -2x+1 अपॉन में √1 - x को 0 के बराबर पुट कर दूंगा, विच इज़ वेरी गुड। तो अगेन अब यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा 2x+1 बराबर 0। तो अगेन यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ आ गई। तो दिस इज माई वॉट, दिस इज माई एक्स की वैल्यू। क्रांतिक बिंदु। ठीक है, +1 कहाँ कह रहा था भाई शक्तिमान? ठीक है, अब क्रांतिक बिंदु आ गया।
तो भाई मेरे को तो एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, वाई डबल डैश निकालना होता है। तो वाई डबल डैश जब तुम निकालने जाओगे तो या तो इसका निकाल लो, या इसका निकाल लो, या किसी भी स्टेप का निकाल लो, मतलब इट्स अप टू यू। चाहे तुम इसका निकाल लो डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या कहते हो, इसका निकाले यहाँ से डबल डेरिवेटिव, क्योंकि मेरा जो वाई डैश बन के आया था, वाई हम्म, डैश बन के ये आया था मेरा 2x+1 अपॉन में रूट में 1 - x, ये आया था, है ना। तो अब क्योंकि मैं वाई डबल डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ, तो मुझे पता हम्म, है नीचे वाले का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, करेक्ट। यही तो होता है। यस। और क्या होता है, पहले पहले का अवकलन होता है दूसरे का। हाँ बता दो, मेरे को याद नहीं है। हाँ, पहले का अवकलन होता है, पहले का होता है यू का। पहले का होता है, पक्की बात है। फिर माइनस चिन्ह लगा के दूसरे हाँ का। हाँ, और बी का स्क्वायर होता है तो उसको उल्टा होता बहुत बढ़िया भाई, पिछली बार मैंने इस पे यकीन कर है। यू लिया था, का किसी एक पे। डेरिवेटिव का बी का। तो देखो v को एज इट इज रखना, मतलब मैं नीचे वाले को एज इट इज रखूँ, रूट में वन नहीं माइनस भैया। ठीक है, इंटू अब इसका अवकलन करोगे तो -2 आएगा। अग्री करते हो सारे बच्चे, माइनस का सिंबल। अब की बार इस वाले को एज इट इज रखो। हम्म। कहीं समझ में ना आए या कहीं कुछ दिक्कत हो तो बता देना, इसको एज इट इज रखो। माइनस इसका अवकलन करोगे 1/√x का, d/dx ऑफ करेगा। 1 - x की पावर हाफ। 1 - x की पावर हाफ इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। हेमंत कुछ घुस रहा है भेजे के अंदर। तो बस यही देख रहे हैं, हाँ भाई। बिना मतलब के सवाल में कुछ नया नहीं है, बट लंबा खींच रहे हैं सवाल को। ठीक है, इधर तो स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। इधर जो आएगा तेरा आएगा 1 - का x और -का 2, इस पूरे के फ्रैक्शन में आ जाएगा तेरा रूट में 1 - x। वन वन माइनस। ठीक है, मैंने उधर वाले का अवकलन भी कर दिया मन ही मन में। ठीक है, -का 2x+1, और इसका जब अवकलन हमने किया था तो कितना आया, 1/√2, यानी कि -का 1 आया था। ठीक है, तो इसका अवकलन आएगा तेरा -का 1/√में, रूट में ये, ठीक है, ये वाला, ये कंटेंट। फिर इसका इसके साथ एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और एलसीएम ये आ जाएगा। ठीक है, तो यस, सो फाइनली इट विल बी, जो वाई डबल डैश होगा, इसका बट्टे में एक होकर के इसका गुना इसके साथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तेरा -का 2 +का 2x, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, -का 2x +का 1 अपॉन में 1 - x की पावर 3/2, इस दोनों का गुना होगा आपस में। ठीक है, अप टू नाउ एवरीथिंग इज गुड। सो तो वाई डबल डैश जो आया मेरा, वो आया तेरा -का 1 अपॉन में 1 - x की पावर 3/2। ठीक है, अब मुझे निकालना है वाई डबल डैश एट क्रिटिकल पॉइंट, जब मैंने x की जगह पे क्रिटिकल पॉइंट किया था हाफ, तो हाफ रख के देखो, तो 1 - ½ की पावर 3/2, 3/2। तो वट एवर इट इज, आई थिंक ये जो आंसर आएगा तेरा 1/2 बचेगा, 1/2 की पावर 3/2। ठीक है, तो ये जो भी आंसर है मुझे पता है <0 है। ठीक है, अब क्योंकि x बराबर हाफ पर वाई डबल डैश जो है वो क्या है, <0 है, अतः x बराबर 2 जो है क्या है, उच्चतम मान, उच्चतम बिंदु है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, और उच्चतम मान कितना हो जाएगा, उच्चतम मान है y में x की जगह पे 1/2 रख दे। तो क्या हो जाएगा तेरा भाई ये, सवाल ये था ना, y तो ये था x इंटू रूट में पॉइंट। 1 - x था, x - 1 था, याद है किसी को। क्या? वन, 1 - x था। क्या चाहिए? तो ये आ जाएगा तेरा मैक्सिमम वैल्यू। समझा, एक बार देख ले, ये है सवाल। सो व्हाट इट वाज, ऐसे करके सवाल था। तो हमने अवकलन करा, पहला डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, इसका अवकलन लंबा जाता गया, ये हमने बना लिया था, ये आया था इसका अवकलन। इसको हमने आगे यूज कर लिया, इसी को हमने आगे हमने इसको यूज कर लिया, ये जो बनाना, इसको हमने आगे सेकंड डेरिवेटिव निकालने का हमने इसी को रेफरेंस लेकर के आगे ले गए। तो सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट जा करके पुट कर दे, दैट्स इट, आंसर इज देयर। इसको समझना, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो फिर मेरे को बोलना, आई विल बी देयर ओनली, फिर से समझा देंगे।
समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। समझ गए। बस खुद से एक बार ट्राई करना है। हाँ, हम्म। उससे करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मैं फिर फोटो भेज रहा हूँ इसका। अच्छा, तो ये जो है ना, 3 मिनट रह रहा है क्लास में अभी वैसे। तो ये जो है ना, इसके क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं, ठीक है? और जब क्वेश्चंस करोगे तब डाउट्स आएंगे, ठीक है? तो जस्ट स्टार्ट इट। ओके ओके ओके। व्हाट एल्स? इसके बाद क्या है भाई? अ, 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 सही है इतना? हम्म, हाँ। सही। हाँ। चलो। उफ। सो या ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ठीक है? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करो, जब नहीं आते तब मेरे से पूछने आओ, ठीक है? बट करो पहले। ये सब बड़े इजी इजी क्वेश्चन है। तुम्हें लॉग एक्स वाला तुम्हें लग रहा है बड़ा है, बट लॉग एक्स है नहीं, क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन करोगे कितना आ जाएगा? 1/x, है ना? लॉग एक्स का अवकलन करोगे वो आ जाएगा तुम्हारा 1/x, ठीक है? 1/x का यानी कि अवकलन करोगे तो हम्म। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। तो इसका जो पॉइंट है ना, वो हो जाएगा x = 0। x = 0 पे चेक करना, ठीक है? बट अगेन कहूंगा, पहले एग्जांपल्स करो फिर इन क्वेश्चंस पे आना। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन तुम्हें 3 बार मिलेगा। एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। बस वो क्या कर रहे हैं, इंटरवल चेंज कर रहे हैं। 2 बार हो गया, और एक बार और कहीं यहाँ यहीं, एक बार इन थ्योरी वाले क्वेश्चंस में मिला। हम्म। ठीक है, तो 2-3 बार मिलेंगे। तो भाई इसका थोड़ा करने का, सभी बच्चे स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? जल्दी 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 खत्म करो, सौरभ, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? आई वॉन्ट ओनली दिस थियोरटिकल क्वेश्चंस। यहाँ तक 9 तक तो सबका, 9-10 तक हो ही जाना चाहिए। और थियोरटिकल क्वेश्चंस भी इसके इजी है। ठीक है, टिंकू खत्म कर देगा? बस। देख ली, भाग गया फिर से। हो जाएगा खत्म टिंकू? हो हो जाएगा गया। खत्म टिंकू, हाँ। हो गया। हाँ। चल ठीक है। हेमंत भाई? ठीक है। हेमंत भाई। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ भैया, आपका डबल आवाज क्यों आ रहा है? आपका डबल आवाज क्यों आ रहा है? अच्छा। अच्छा। हाँ। टिंकू का माइक में थोड़ा ना जो है, वो शायद ज्यादा स्पीकर पे सुन, उसका इको रिपीट हो जा रहा है। इट्स ओके। तो यहाँ तक भाई तुम करके रखना, एटलीस्ट 10 तक तो भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट ही करता हूँ। 10 के आगे भी तुम कर सकते हो, इतना कोई टफ है नहीं, बट 10 के आगे इट्स ओके। आई विल एक्सप्लेन, ठीक है?